मिल जाती है। तो यार ये क्लास अब मैंने रिकॉर्डिंग लगाना भूल गया था यार, छोड़ो कोई नहीं अब। अरे यार चलो कोई नहीं अभी स्टार्ट कर लो। हाँ अभी कर रहा हूँ, कंसेप्ट छोटा ही सा तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये हाफ डुप्लेक्स में मतलब फुल डुप्लेक्स, और ये सिंपलेक्स में सिर्फ एक बारी एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा। हाफ डुप्लेक्स में दोनों कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है। लेकिन फुल डुप्लेक्स के अंदर आपका दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर सकते हैं, डाटा ऑपरेट हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है और रिसेप्शन हो सकता है ऑन द सेम टाइम। सो सिंपल फर्क ये है आपका। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? हाँ ओके। ओके ग्रेट। तो अभी हम अगला टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ICMP। क्या है? ICMP प्रोटोकॉल, ओके इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, ये देखो हमने पढ़ा होगा, देखो आपने सुनी कमांड पिंग विंग तो सुनी, ट्रेस राउट है ना। हाँ हाँ ये इसी के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत हम इसके बारे में। तो ICMP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। सो इट इज इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। It is ICMP is a supporting protocol in the Internet Protocol suite used by the network devices, including the routers, that send error message and operational information gathering. देखो, so type the ICMP structure and ये इसमें करो 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 करो। सो ICMP जो होता है वो आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ IP, although it is an architectural layer upon IP. It use IP to carry its data end to end. So ICMP provides error reporting, congestion reporting and first hop router direction. मतलब देखो, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या होता है कि आप जब डाटा ट्रांसमिट करते हैं सोर्स टू रिसीवर में, तो डाटा सही में ट्रांसमिट हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, उस तरफ हमें कनेक्टिविटी मिल भी पा रही है नहीं मिल पा रही। सेकंड थिंग, जो डाटा हमारा जा रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के थ्रू, वो किस किस राउटर के थ्रू होके जा रहा है, कितना ट्रैफिक है, कितना लोड है उसके अंदर, और कितने हॉप से गुजर रहा है। तो ये सब पता करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। हमने क्या, जिसने बनाया वही, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल बनाया गया। ठीक है, तो इस क्या क्या काम करता है, ये एरर डिटेक्शन करता है, हमारे ट्रैफिक पे जो सोर्स से रिसेप्शन के बीच में कितना लोड आया है वो पता करता है, और सारा का सारा कितने हॉप से गुजरा है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा पैकेट है कितने हॉप से गुजरा है, ये पता करता है हमारा ये ICMP। It provides the best effort delivery and तो एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है बेसिकली यही है कि अगर कुछ कनेक्टिविटी टूट जाती है या कुछ होता है तो एरर बता देता है कि हाँ आपकी कनेक्टिविटी टूट चुकी है और इसमें इस वजह से ये कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है। ओके, बेसिकली काम ये होता है इसका। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताया था, देखो कैसे होता है। आप जब हमने OSI मॉडल पढ़ा था या तो याद होगा आपको भी, तो OSI मॉडल SMTP HTTP है ना, जो आपकी इस लेयर पे ये वाले प्रोटोकॉल काम करते हैं, सेशन लेयर पे SSL काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP UDP आप पता होगा ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो ICMP भी इसी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही काम करता है। ICMP भी ट्रांसपोर्ट, हाँ ठीक है ना, ये भी प्रोटोकॉल है जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर काम करता है। तो सारे के सारे एक बार रिवीजन करना करो, ये सारे के सारे जैसे लाइन बाय लाइन दे रखे हैं कि किस तरह से कौन सी लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। बताया था मैंने आपको, टोकन रिंग बताया था, टोकन रिंग कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी डाटा लिंक लेयर में। और से कि टोकन जैसे आप लाइन में खड़े होते हो कोई मेट्रो की या फिर किसकी लाइन में, टोकन मिलता है, बैंक में टोकन मिलता है, तो अपने टोकन का वेट करते हैं जब तक उस मतलब कि उस आगे वाले का क्लियर नहीं हो जाता। इसी बेसिस पे आपका पैकेट फ्लो होता है नेटवर्क में। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ
आपके नेटवर्क में कंजेशन नहीं होगा, पैकेट लॉस नहीं होएगा, लेटेंसी नहीं आएगी और आपका पैकेट सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा आपकी डेस्टिनेशन पर। ठीक है, ओके। तो ये फिजिकल मीडिया, फिजिकल तो समझ गए, फिजिकल केबल, हार्ड केबल होगी कोई ना कोई जो ट्रांसमिट करेगी डाटा को। हाँ, तो ऑप्टिकल फाइबर, यूटीपी हो गया, फाइबर हो गई, यूटीपी होगी, कोई एक्सेल केबल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वैसी हो गई, तो हाँ कोई एक्सेल केबल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, वो एग्जांपल्स होते हैं। So ICMP uses IP as if we have ICMP were high level protocol. ICMP is integral part of IP, must be implemented by every module. ICMP used to report some errors, not to make IP reliable. Datagram may still be delivered without any report on their loss. मतलब कितना रिलायबल नहीं है, बस ये बता सकता है कि कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ब्रेक हुई है, और लेकिन कितना डीप में नहीं बताती है ICMP भी। लेकिन आपकी कनेक्टिविटी, जैसे आपका पिंग करते हो आप बेसिकली, तो पिंग में होता क्या है, आप पता लगता है कि कनेक्टिविटी टूट गई है। तो कनेक्टिविटी में एक्चुअल में क्यों टूटी है और क्या इसके पीछे डिटेल में जानना हो तो वो इतना उसके बारे में डिटेल नहीं दे पाता ICMP भी। तो उसके लिए आपको एक प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP। सो ICMP जो होता है वो रिपोर्ट कर देता है एरर को, यानी IP डाटाग्राम, विद एक्सेप्शन ऑफ ICMP मैसेजेस टू अवॉइड इन्फिनिट रिसेप्शंस। ओके, देखो डिटेल में कितना ही पढ़ लो, लेकिन बेसिकली आपको यही समझना है तो ICMP होता क्या है और काम क्या होता है। एरर को फाइंड आउट करना काम होता है, कनेक्टिविटी जानने का काम करता है, और कितने नंबर ऑफ हॉप से डाटा गुजर रहा है, कितने हॉप्स आ रहे हैं, कितने हॉप्स आ रहे हैं आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक, वो हॉप्स पता करना, और ये सब काम होता है ICMP का। रिलायबल इतना नहीं है, रिलायबल है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी IP है आपका ज़्यादा रिलायबल। वो ICMP सिर्फ आपको हाइड, बस एक नोटिस देता है कि आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई है, मेक है, लेकिन वो कनेक्शन चेक करता है कनेक्टिविटी है कि नहीं प्रॉपर, हाँ, और डेटा करेक्ट लोकेशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बिल्कुल, और कितने हॉप से होके गुजर रहा है आपका डेटा, पैकेट कितने हॉप से होके गुजर रहा है, ये ICMP का बेसिकली काम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसके है, बेसिक्स में के हिसाब से इतनी थ्योरी बहुत होती है, बाकी ना आपको डिटेल में जानना तो नोट शेयर कर दूंगा आपको मैं। ठीक है, आगे चलो। हाँ, तो ये रिडक्शन है, सत्येंद्र है क्या क्लास में? सत्येंद्र, मैं देखता हूँ, सत्येंद्र, हाँ ठीक है समझ ना? आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ना कोई दिक्कत हो पूछ लेना आगे। हाँ, कोई भी दिक्कत हो पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये बड़ी अजीब सी आ रही है स्क्रीन। हेमांग भाई, रात को नींद तो नहीं आती ऑफिस में? भाई नहीं आज सुबह आती है भाई। तो यार मेरी भी नाइट शिफ्ट होने वाली है ना, पता नहीं जब तो। अरे पूछो मत यार, मैं भाग जब पता लगा था आपकी नाइट लगी है, मैं कह रहा था यार भाई नाइट, यार नाइट वाइट इतना मत करो यार, नाइट ठीक है अभी तो, लेकिन कोशिश करो जो जनरल वाला ही सही रहता है यार। कोई डिस्टर्ब हो जाता है? हमेशा नाइट शिफ्ट रहती है तुम्हारी? हमारी रोटेशन चलती है, हफ्ते में 2 नाइट तो हो जाती है हमारी। तो 2 वीक नाइट रहती है? नहीं 1 वीक में 2 नाइट्स होती है, रोटेशन शिफ्ट चलती है ना हमारी। ओके। तो 1 वीक में 2 नाइट तो करनी ही पड़ती है हमें। तो ये होता है सीन। अच्छा चलो मैं अब उस पर आते हैं यार, ये ठीक है। देखो ये मैसेज टाइप्स होते हैं। अब ICMP, अगर ICMP ने नो 0 रिफ्लेक्ट करा तो इको रिप्लाई में मीनिंग होता है। 3 का मीन्स डेस्टिनेशन अनरीचेबल। देखो आपको ये जब आप याद होगा, आप पिंग करते होंगे है ना, तो पिंग पे आता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है, तो वो टाइप 3 के अंदर आता है ICMP के। ठीक है ये, हाँ ओके। तो इको रिप्लाई को 0 टाइप से रिप्रेजेंट करता है, सोर्स क्विंच को 4 से करता है, इको रिक्वेस्ट को 8 से करता है। तो टाइम एक्सीड तो इसने टाइप्स बना रखे हैं, ICMP के मैसेज टाइप है, तो इसने हर टाइप को एक बार याद कर लेना। इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट को 15 से, इंफॉर्मेशन रिप्लाई को 16 से, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट को 17 और एड्रेस मास्क रिप्लाई को 18 से करता है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा मैसेज टाइप की पूरी टेबल दे रखी जो हमने पढ़ा। नेटवर्क अनरीचेबल को 0 से कर रहा है, तो इसमें आपकी ये
पूरा का पूरा इसने थोड़ा और एक्सप्लेन किया हुआ पूरी चीज़ को कि ये कैसे होता है। हालांकि बहुत डिटेल में दे रखा है, इतना भी बेसिक्स के हिसाब से इतना यूज भी नहीं होता है इन द नेटवर्क, पर आपको मे भी याद करना तो कर लेना। सो ए रिचेबल फ्रॉम अदर होप इट डेट हो चुका था कुछ यार ये। So ICMP unreachable error, unreachable error originate for a number of regions. Network unreachable, host unreachable. सिंपल सी बात है अगर इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं यार ये, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसके लिए ना सिंपल वाला ही वही सही है, जो पहले वाला हमने नोट्स किया था ना, वो ज़्यादा बेहतर है इसके लिए। यही ठीक है, आपको छोटा सा ये है। So ICMP is part of Internet Protocol, so it is defined in RFC 792, used for diagnostic and control purpose and response. पिंग, इसके देखो पिंग और ट्रेस रूट पढ़े थे ना हमने, तो पिंग और ट्रेस रूट ये दोनों इसी के पार्ट होते हैं, सब पार्ट है इसके ICMP की। ICMP पे काम करते हैं दोनों। Ping is a basic internet program that allows users to verify a particular IP gist or can accept request. Ping is used diagnostically to ensure that a host computer the user trying to reach is actually operating. Ping works by sending a ICMP. जो भी देखो वो जो पिंग रिक्वेस्ट भेजता है वो ICMP को रिक्वेस्ट होती है। वो ICMP को रिक्वेस्ट का टाइप नंबर हमने पढ़ चुके हैं, हमने लास्ट उसमें नोट से पढ़ा था। तो एक रिक्वेस्ट भेजी जाती है ऑन स्पेसिफिक इंटरफेस ऑन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के पर्टिकुलर इंटरफेस पे, वेटिंग फॉर ए रिप्लाई। और रिप्लाई का भी टाइम फिक्स होता है कि उस टाइम तक वेट करेगा। अगर उस टाइम के अंदर नहीं आया मतलब कि आपकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो चुकी है इसके अंदर। तो पिंग कैन बी यूज फॉर ट्रबल शूटिंग टू टेस्ट द कनेक्टिविटी एंड द डिटरमाइन द रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कि आपकी सेकंड डिवाइस का कनेक्टिविटी है या नहीं, ये जानने के लिए पिंग यूज़ करते हैं। और कितने टाइम में हमें, कितनी लेटेंसी में, कितने जीटर में हमें वो कनेक्टिविटी रिप्लाई मिल रहा है, ये हमें पता लगता है पिंग के थ्रू। ठीक है, तो चेक IP और डोमेन पिंग करके देख सकते हैं कोई भी IP, तो ये हो चीज़ होती है। ट्रेसआउट जो होता है नंबर ऑफ हॉप्स के लिए होता है ट्रेसआउट, क्योंकि देखो ट्रेस राउट जो कमांड होती है ना, आपसे पूछ सकता है कोई भी, ट्रेस राउट कमांड आपकी सिर्फ राउटर या स्विच में चलेगी, और जो ट्रेसआउट होती है ना आपकी कमांड, वो आपकी PC में चल जाएगी। ट्रेस राउट कमांड आपकी PC में कभी भी नहीं चलेगी। अगर आप PC से डायरेक्ट चलाओगे ना ट्रेस राउट, तो चलेगी ही नहीं। देख लो कमांड चला के दिखाता हूँ आपको। अगर ट्रेस राउट चलाऊंगा ना तो ये चल जाएगी विकास से। तो अब ये देखो ट्रेसआउट कमांड तो चलेगी, ये प्रॉपर नंबर ऑफ हॉप्स बता देगी और किस किस IP और मैक एड्रेस के थ्रू हमारा ये IP मतलब कि पैकेट फ्लो कर रहा है, ये हमें पता लग जाएगा इसके थ्रू। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेस राउट लगाऊंगा ना, ट्रेस राउट आपके PC पे रन नहीं करेगा, वो आपके सिर्फ स्विच या राउटर पे ही रन करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ट्रेसआउट और ट्रेस आउट में मेन डिफरेंस क्या है, तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखो, अब मैं ट्रेस राउट लगाता हूँ www.google.com, सॉरी गूगल, ये रन नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए ये कमांड आउट ऑफ इस नो जितने भी इसके अंदर सिस्टम है उसके लिए, सुनो मेरे गूगल का, तो ये इसके अंदर रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई है सिस्टम के अंदर, तो ये ट्रेस राउट को समझ ही नहीं सकता ना, इसके लिए कोई अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो कोई पूछे ट्रेस आउट और ट्रेस आउट में फ़र्क क्या होता है, तो बता देना सर ट्रेस राउट जो है वो आपकी स्विच या राउटर पे ही चलेगी कमांड, वो आपके PC पे नहीं चल सकती है ट्रेस राउट कमांड। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। और ट्रेस राउट भी एक आपका ICMP पर रन करता है ये प्रोटोकॉल आपका। For most of the phone calls, internet connectivity it feels a computer has a direct line. ये
तो आईसीएमपी का कंसेप्ट भी हो गया। देखो बेसिकली ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट भी नहीं था, तो इसलिए मैं भी डिटेल में नहीं गया हूँ। तो कोई समझ, नहीं कोई नहीं, ओके। हाँ, क्योंकि यार ये कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे है, इसका ठीक है, मैं, ये बाद में ही समझ में आएंगे, हमें पहले बेसिक्स ही पढ़ लेते ना, हाँ हाँ, सुनो तब डीप अब में जाएंगे इसमें ना। वही है, वीटीपी हो गया था ना अपना। हाँ करा दिया था क्या? वीट हाँ जी, पहले तो नहीं, क्या चीज, क्या? पहले करा दिया था, पहले करा दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हुआ, बीटीपी नहीं हुआ वीटीपी है। तो मैंने नहीं हुआ। करवाया था यार, वीटीपी का लेक्चर पढ़ा है शायद से, देखो अगर नेट पे मैं देखता हूँ। हो सकता है कि मेरे से पहले करा दिया। रुको ना, अब यहाँ पर ये मिलने का मिलना भी आसान नहीं है। वीटीपी हो चुका है यार आपका, ये मुझे पता है। और तो नहीं तो बाद में पढ़ा देना, टाइम नहीं तो। हाँ, क्या हल्का सा बेसिक बता दो, बताना देखो तो। मैं बताता हूँ, बेसिक बताता हूँ आपको इसका। देखो वीटीपी जो होता है वो आपका होता है व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, व्हील एंड ट्रंक प्रोटोकॉल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है यूज्ड टू एक्सचेंज व्हील एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द ट्रंक लिंक। देखो ट्रंक लिंक पता है आपको क्या होते हैं, पहले बताओ। नहीं। ट्रंक लिंक वो होते हैं जो मल्टीपल कन्वर्जेशन एक टाइम में कैरी करते हैं, यानी कि मल्टीपल चैनल्स एक साथ लेकर चलते हैं। कभी आपने एक वर्ड सुना होगा कभी, एनएनआई की लिंक, एनएनआई लिंक, कभी आपने कभी लाइन सुना होगा, कभी वर्ड एनएनआई लिंक सुना कभी आपने एक? नहीं सुना ये भी। अच्छा, एनएनआई लिंक कहते हैं नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस लिंक, ओके। तो एनएनआई लिंक वो होता है जिसमें एक लिंक होएगा, वो उसकी एमबी फिक्स होगी, कितने एमबी तक का लिंक चल सकता है, कितने एमबी की एनएनआई है। सपोज करो कि एक सपोज करो यार कि ना अब होता क्या है कि हमने क्या करा, एक एनएनआई बना दी इस पोर्ट पे। तो इस पोर्ट पे हमने सपोज करो कि इस पोर्ट पे हमने बना दी 200 एमबी की एनएनआई बन गई, 200 एमबी की एनएनआई बन चुकी है इस पे। तो एनएनआई नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस, तो ये जो पोर्ट जो कैरी कर रहा है ना सारी एनएनआई को, मतलब एनएनआई तो एक ही बनती है, लेकिन हमने वीलन का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो वीलन क्या करता था, वीलन में हम हर केबल को वीलन के थ्रू अलग कर देते थे। वीलन का कंसेप्ट पढ़ा होगा भाई आपने जब उस टाइम करवाया था। हाँ, तो वीलन क्या होता है, हाँ, वीलन होता है वर्चुअल लैन, ये हाँ। तो वीलन क्या करता था कि हमने सपोज करो कि इसको वीलन 1 दे दी, इसको वीलन 2 दे दी, इसको 3, इसको 4 दे दी, इसको हमने दे दी 5, इसको दे दी 6 और इसको दे दी 7। और ये हमारी 200 MB की एनएनआई पोर्ट है। तो जो ये पोर्ट जिस पोर्ट पे कनेक्ट है, जिस पोर्ट पे ये कनेक्ट है, ये है ट्रंक पोर्ट, ये है ट्रंक पोर्ट आपका। रुको, ट्रंक पोर्ट मतलब कि ट्रंक पोर्ट कैरी मल्टीपल चैनल्स
ऑन द सेम टाइम, कैरी मल्टीपल चैनल्स ऑन द सेम टाइम। देखो कभी आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन्स की भी कॉल्स होती है, देखा होगा टेलीफोन कॉल्स में भी एक ट्रंक पोर्ट बनता है। आप टेलीफोन के लैंडलाइन में बात करते हो तो कहीं ना कहीं जैसे आप इतनी सारी लैंडलाइन की कॉल्स होते हैं तो एक जगह ऐसी बनी होती है, एक पोर्ट ऐसा बनता है जहाँ पे सारे लैंडलाइन के जो कनेक्शन है ना वो एक पोर्ट पे आके मिल जाते हैं। तो इन देखो कनेक्शन सारे अलग अलग थे। ये सपोज करो लैंडलाइन 1 है, ये L1 है, ये लैंडलाइन 2 है, लैंडलाइन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये सारे मिलकर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं और ये डिफरेंट कैसे हो रहे हैं सारे के सारे वीलैन के थ्रू। वीलैन जो होती है एक नंबर होता है आपका, वीलैन की रेंज होती है 1 to 4096 की रेंज होती है। वीलैन क्यों यूज़ करते हैं? अपने नेटवर्क में थोड़ा सा एक वेरिएंस लाने के लिए, ताकि हमें अलग अलग मतलब कि डिवाइस खरीदने की जरूरत ना पड़े। कभी वीलैन का एक कंसेप्ट पढ़ना तो वीलैन में इसके लिए दोबारा पूरा वीलैन का वो कई अलग अलग चैनल बना के डेटा को ट्रांसमिट करता है। हाँ, सेपरेट करने के लिए। जैसे आपका सपोज करो एक स्विच है, स्विच के अंदर आपको मतलब जैसे जस्ट लाइक कोरियर सर्विसेज में अलग अलग पैकेट होते हैं, हाँ, उस पर नाम रहता है। तो हाँ वही तो। अब ये क्या हुआ कि इसको अब सारे के सारे चैनल है ना ये अभी सपोज करो 200 MB इसकी इस NNI की 200 MB तक की कैपेसिटी है, 200 MB तक का लोड उठा लेगा ये वाला। अब 200 MB अब कैसे दे दो? सपोज करो कि मैंने इस वाले चैनल को दे दिया 10 MB, इसको दे दिया 20 MB का लिंक चला दिया, इस पे 30 MB का चला दिया, इस पर चला दिया 40 MB का, ठीक है। अब यहाँ फिर दोबारा से मैंने चला दिया 15 और इस पे भी चला दिया हमने 50, 1 2 3 4, रुको 1 2 3 4 5, हाँ 10 MB चला दी, सॉरी। तो 6 NNI पे मैंने 10 ये इतने MB का लिंक चला दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि अब मेरे पास कितने MB बचे हुए NNI के? कितना बचेगा? चला दिया 10 20 30 60 और 100 125 200 का है ना। हाँ 200 MB के NNI, 75 MB बचा ना, 75 MB बचा है। तो मतलब कि इसका 125 MB यूटिलाइज हो चुका है इस NNI का, है ना। तो अगर मुझे 100 MB का कोई लिंक चलाना होगा, कोई चैनल बन गया 100 MB का, एक और चैनल बन गया, तो वो मैं इस पर रन नहीं कर सकता, है ना। नहीं वो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि चाहे तो ये तो NNI है इनको ख़त्म कर दूँ, सॉरी इस दो लिंक चल रहे हैं इनको बंद करके मेरे पास 25 MB फ्री हो जाएगी, फिर मैं उस पर अपना 100 MB का लिंक एक और शुरू कर दूँ, ये कर सकता हूँ, है ना। या फिर कर सकता हूँ NNI को अपना जो ISP, NNI देता कौन है, मतलब चैनल 200 MB 300 MB कौन देता है? ये देता है आपका ISP देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। या फिर अपने ISP को बोलो भाई मुझे चाहिए और चाहिए बैंडविड्थ चाहिए, तो मुझे 200 MB के लिंक को अपग्रेड कर दे, इसी NNI को 300 MB कर दे तू, है ना। बिल्कुल। तो यही कहने का मतलब होता है। तो VTP स्टैंड फॉर वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अच्छा एक वर्ड हो गया था सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या? सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, प्रोप्राइटरी मतलब इसके सिस्को के लिए, ये सिस्को में ज़्यादा यूज होता होगा। ये सिस्को में ही यूज होता है, VTP डिवाइसेस में ही जाते हैं। हाँ ये ज़्यादा नहीं, ये सिस्को के लिए ही बना है। ओके। VTP जो बना है सिस्को के लिए ही बना। आप VTP किसी और डिवाइस पर रन करना चाहोगे चलेगा ही नहीं। ओके। कोई अगर जूनिपर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल लिख दिया तो जूनिपर में ही चलेगा, समझ रहे हो। जूनिपर का है कोई फोर्टिनेट प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल लिख देता तो फोर्टिनेट के अंदर ही वो कमांड चलेगी, वो दूसरी डिवाइस में कमांड चलेगी ही नहीं वो वाली। ओके ठीक है, आगे करो फिर। So it is a Cisco proprietary protocol used to exchange VLAN information across such links. तो VLAN की इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्रॉस, देखो अब ट्रंक, इस ट्रंक लिंक के पास इस सबकी इंफॉर्मेशन होगी भाई। इस पे 1 चल रहा है, इस पे 3
इसकी 3 विलेन है और इस पे इतने एमबी का लिंक चल रहा है। इस ट्रंक लिंक को सारे एनएनआई ये इंटरफेस की नॉलेज है सबकी। ये जो बना, इसको सारा पता है कि ये जो लिंक आ रहे हैं ये किस इंटरफेस से आ रहे हैं, इस पे कितनी विलेन है, कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, कितने एमबी का लिंक चल रहा है, ये सारी नॉलेज किसको है? ट्रंक पोर्ट को है। ओके। लेकिन इन दोनों को इनको आपस में नॉलेज नहीं है कुछ भी। मतलब कि मतलब कि इट मीन्स कि इस इंटरफेस को इट मीन्स कि सपोज करो ये 3 वाला जो इंटरफेस है ना, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ना ये 1 को जानता, ना 4 को जानता, ना 5 को जानता, लेकिन इसको सारी नॉलेज है सबकी इंटरफेस के बारे में। It is a proprietary protocol used to exchange VLAN information across trunk link, allow network manager to distribute VLAN configuration to all the switches in the same domain, store VLAN configuration in the VLAN database, so it is called VLAN.net। ये मैंने करवा रखा है सारे। चलो ठीक है, ये हो गया। आगे फिर VTP कौन जी इसमें कंसेप्ट आता है वीटीपी प्रूनिंग। ये शायद मैंने नहीं करवाया। तो वीटीपी प्रूनिंग करता क्या है कि अब सपोज करो कि यहाँ पर इतने सारे लिंक चल रहे हैं, ठीक है, 3 MB 4 MB 5 MB। अब लिंक तो ले लिया लेकिन उस पर ट्रैफिक तो आया ही नहीं है। तो सपोज करो कि 10 MB 15 14 MB का लिंक चल रहा है, लेकिन इस पर ट्रैफिक है मात्र 10 MB का चल रहा है। ट्रैफिक इसके ऊपर लोड 10 MB का ही है, ठीक है। अब 10 MB का ही है तो फालतू में 30 MB है वो फालतू में यूटिलाइज हो रही है, मतलब कि उसका कोई यूज नहीं हो रहा है ना। तो वीटीपी प्रूनिंग यही काम करता है बेसिकली, प्रोवाइड अननेसेसरी फ्लडिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन VLAN अक्रॉस द ऑल ट्रंक्स इन द वीटीपी डोमेन। आपको पता ही होगा कि जो वीटीपी जो है वो एक स्विचिंग प्रोटोकॉल है, स्विच पे काम करता है, ठीक है। ये सारे स्विच लगे हुए हैं आपके, और स्विच क्या करता है? पहली बारी में करता है ब्रॉडकास्ट बोले तो सभी अपने इन्फॉर्मेशन दे देता है। हाँ, सबको इंफॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। अब सपोज करो कि अब यहाँ पर इतना लोड है नहीं है, लेकिन स्विच को लग रहा है कि इस पर इतना लोड चल रहा है, तो वो जो ट्रैफिक छोड़ेगा ना, वो जो ट्रैफिक सभी के पास एक बार तो सभी के पास ट्रैफिक भेजेगा, ये इसके पास ही भेजेगा, इसके पास ही भेजेगा, इसके पास भेजेगा। तो उसी की स्पीड के हिसाब से वो सारे ट्रैफिक फिर क्या करेगा? वो भेजता जाएगा इसके पास, पहले बार इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। इससे क्या होगा? अननेसेसरी लोड क्रिएट होगा बाकी स्विचेस के ऊपर, ठीक है। तो वीटीपी प्रूनिंग ने क्या करा, भाई उसको स्विच को बता दिया भाई इस पर 10 MB का चल रहा है तो इतने पैकेट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना इजीली वो इससे क्या करेगा, वो लिमिटेड पैकेट से सेंड करेगा इस नेटवर्क पे, इससे बाकी नेटवर्क पे, बाकी स्विच पे लोड्स क्रिएट नहीं होगा और आपका नेटवर्क स्मूथली रन करेगा ऑन द एनवायरनमेंट। सो प्रिवेंट अननेसेसरी फ्लडिंग, बेकार की जो पैकेट का बॉम्बार्ड आता है, ब्रॉडकास्ट आता है, ठीक है, फ्रॉम वन VLAN अक्रॉस ऑल द ट्रंक्स इन द वीटीपी डोमेन, ठीक है। तो ये फालतू का जो ट्रैफिक होगा वो मतलब कि रोकता है आपके नेटवर्क में, ठीक है, फ्रॉम वन VLAN अक्रॉस ऑल द ट्रंक्स, ठीक है। तो
सारे के सारे यही कहना चाहते हैं, एक विलन से जो बाकी जो ट्रंक बने हुए हैं, एक विलन से 4 विलन हुआ तो बाकी जो ट्रंक लिंक बने हुए हैं ये वाले, वो बाकियों पे जाने से रोक देगा ताकि आपके नेटवर्क में बेफालतू का ट्रैफिक क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि स्विच करता है ब्रॉडकास्ट। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करता तो वीटीपी प्रूनिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता अपना। तो वीटीपी प्रूनिंग बनाया इसलिए गया ताकि आपके नेटवर्क में बेफालतू का अननेसेसरी फ्लडिंग ना आए पैकेट्स की। तो वीटीपी प्रूनिंग का बेसिकली मीनिंग ये था। और कमाल की बात ये है कि ये आपके सिस्को के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती अलग से। सॉरी इट इज़ डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ये जो है वीटीपी प्रूनिंग की कॉन्फ़िगरेशन तो, लेकिन ये डिसेबल मोड में होता है। अगर आपको इनेबल करना पड़ता है जब कमांड में जाके, इनेबल प्रूनिंग वन वीटीपी सर्वर स्विच इन वन डोमेन, आपको प्रूनिंग इनेबल करनी पड़ेगी इसके अंदर। सो इट इज इनेबल बाय यूजिंग द वीटीपी। और इसके लिए आप कमांड क्या टाइप करेंगे, वीटीपी प्रूनिंग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड। ये कमांड आप टाइप करेंगे तो इसके थ्रू आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होएगा, मतलब कॉन्फ़िगर तो है लेकिन डिसेबल मोड में है। आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल कैसे कर सकते हैं, बाय टाइपिंग वीटीपी प्रूनिंग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि वीटीपी प्रूनिंग काम क्या करता है, अननेसेसरी ट्रैफिक को रोकने के लिए फ्रॉम वन VLAN अक्रॉस ऑल द ट्रिंग्स इन द वीटीपी डोमेन। तो ये काम होता है इसका। तो मैक्सिमम टाइम जो होता है 5 मिनट्स का होता है। वीटीपी मोड्स के 3 मोड्स होते हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। तो कोई यार इसका सेट को थोड़ा सा मुझे नहीं आ रहा है, इसको कल करवाते हैं इसको। आगे करते हैं, क्या कर रहे हो? तो आगे करते हैं फिर। हाँ, एक अच्छा सा कंसेप्ट लेके बैठते हैं यार। रुको, एक हाँ ये लेते हैं कंसेप्ट, ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट नाम से पता लग रहा है कि ये एक लिस्ट बनी है जो किसी चीज़ के एक्सेस पे, मतलब कि उसकी एंट्री पे रोक लगा देगी। ठीक है ना, नाम से कुछ आपको आइडिया मिल चुका है। एक्सेस कंट्रोल, मैं बार बार ये कहता हूँ, देखो आपको नेटवर्क में 2 चीज़ शुरू से कहता आ रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि नेटवर्क में डिज़ाइनिंग के, मतलब कि जैसे आपके नेटवर्क में रिक्वायरमेंट है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है नेटवर्क का। तो सेकंड थिंग ये कहता हूँ मैं आपसे कि कोई भी नेटवर्किंग का कंसेप्ट जो होता है उसके नाम में ही पूरा का पूरा उसका मीनिंग छुपा है, पूरी डेफिनेशन और पूरा का पूरा व्हाट ही वांट टू से थ्रू दिस नेम। तो मीनिंग क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कि ये किसी न किसी चीज़ पर एक्सेस के पे रोक लगा रहा है। अब नेटवर्क में एक्सेस क्या करता है, एक्सेस करता है पैकेट्स। ठीक है ना, पैकेट एक्सेस करते हैं ना आपके नेटवर्क में। तो उस पैकेट्स पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसके आने या जाने पर वो एक कंट्रोल लगा रहा है। ठीक है, तो ACL आप जैसे स्टार्ट करते हैं तो एक तरह से आप नेटवर्क सिक्योरिटी का बेस शुरू कर देते हैं। ये नेटवर्क सिक्योरिटी है आपकी। अभी आप कर रहे थे नेटवर्किंग और ये कंसेप्ट आ गया नेटवर्क सिक्योरिटी का। बड़ा ही कमाल का कंसेप्ट है, करते हैं ध्यान से समझना सारा कंसेप्ट। ओके,
सबसे पहली बात तो ये कि ACL क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विच अलाउ और डिनाई द स्पेसिफिक ट्रैफिक मूविंग थ्रू द राउटर। सबसे पहली बात तो ये जो ACL है यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, एक राउटर प्रोटोकॉल है यानी L3 प्रोटोकॉल है, तो आप इसको स्विचिंग पे यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो VTP आपका स्विचिंग प्रोटोकॉल था, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, वो आप स्विच पे ही यूज कर सकते थे, राउटर पे यूज नहीं कर सकते थे। और ACL आपका राउटर पे ही चलता है, ठीक है। सो इट इज ए L3 सिक्योरिटी विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम वन राउटर टू अनदर। जैसे देखो ये खुद भी कह रहा है। L2 मीन्स क्या होता है? L2 कभी आपने नेटवर्क इंजीनियरिंग पोस्ट देखी होगी, L1 L2 L3, हाँ L1 L2 L3 आता है ना। तो L1 कभी आपने OSI मॉडल में पढ़ा होगा ना, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, आपने हाँ 7 लेयर होती है ना। हाँ हाँ। तो पहली लेयर कौन सी थी OSI मॉडल की, पता है आपको? फिजिकल लेयर। हाँ, फिजिकल लेयर। तो पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर यानी कि L1, उसको L1 भी कहते हैं। L1 फिजिकल लेवल पर काम करता है, लेवल 1 हाँ ट्रबल शूटिंग। हाँ, वो उसको L1 का बंदा कहते हैं, क्योंकि वो फिजिकल लेवल पे मतलब कि कनेक्टर चेंज करना, ठीक है ना, केबलिंग कर देना, केबल ट्रेस कर देना, जैक इन जैक आउट कर देना, इस तरह के काम जो होते हैं वो L1 पे आते हैं। वो फिजिकल लेवल पे काम कर रहा है, उसका स्विच या राउटर से कोई लेना देना नहीं है खास। और जो L2 का बंदा होगा, वो L2 का बंदा स्विच पे काम करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचिंग। ये आपके सिस्को स्विच आते हैं ना, सिस्को कैटलिस्ट स्विच वगैरह। और जो L3 का बंदा होगा वो कोर पे काम करता है। कोर यानी कोर क्या होता है? आपका राउटर। हाँ, कोर को राउटर भी कहते हैं, राउटर को कोर भी कहते हैं। तो आपका जो BTP था वो था स्विचिंग प्रोटोकॉल यानी कि L2 प्रोटोकॉल। और जो आपका ACL है वो है L3 प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल कैसा है? हाँ, और ये कैसा है? सिक्योरिटी के लिए बनाया है। मतलब बेसिकली ये भी सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का कंसेप्ट है, छोटा छोटा। फायरवॉल क्या करती है? अननेसेसरी ट्रैफिक को डिनाई कर देती है ना। यस। तो यही काम करेगा, अभी देखते कैसे होता है। तो इसे ACL को पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल भी कहा जाता है, क्योंकि फायरवॉल का काम करता है ना, और पैकेट फिल्टर कर देता है ये सारे। और कैसे करता है हम डिस्कस करेंगे। ये जैसे आपने देखा होगा, आप जॉब करते हैं, जो आप PC यूज करते होंगे, तो PC में कुछ साइटें कंपनी वालों ने ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे फेसबुक ब्लॉक कर दी या फिर कुछ Gmail ब्लॉक कर दी, है ना, होता है ना कुछ। ऑफिस वाले लैपटॉप में ब्लॉक है मेरे में, वही। तो ये होता क्या है? उन्होंने ACL चला रखा है आपके कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे ACL चला रखा है, क्योंकि फेसबुक क्या होता है? फेसबुक एक IP के थ्रू रन करता है ना। उसने इस IP को ही फिल्टर कर दिया अपने नेटवर्क के अंदर। वो जैसे ही फेसबुक की कोई IP रन करने की कोशिश करेगा, उसको फिल्टर डिनाई कर देगी तभी, तो वो ओपन होएगा ही नहीं। तो ऐसे आप अनगिनत IPs ब्लॉक कर सकते हैं या फिर अलाउ कर सकते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, ताकि आपका नेटवर्क सिक्योर रहे और सेफ रहे, ठीक है। तो ACL से हमें 2-3 चीज़ें पता लग गई कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, पैकेट फिल्टरिंग भी कहते हैं, L3 पे काम करता है, और किसी नेटवर्क पैकेट्स को अलाउ करता है या फिर डिनाई करता है। ये तो हमें क्लियर हो गया। अभी करता कैसे है काम और क्या टाइप्स होती है, लेट मी डिस्कस। तो एक्सेस लिस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, नंबर्ड और नेम। फिर नंबर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर रखा है, नेम के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया। और फिर इसको भी 2 पार्ट में, स्टैंडर्ड लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। अब दोनों लिस्ट में फ़र्क क्या होता है, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट? इसी में सारा गेम है, ध्यान से समझना।
जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है ना आपकी, इसकी रेंज क्या बनी हुई है, 1 से 1299। इसकी रेंज है 100 to 199। ये खाली एक नेटवर्क को ब्लॉक कर सकता है या होस्ट को कर सकता है, या सबनेट को ब्लॉक कर सकता है। तो लेकिन ये जो है नेटवर्क को भी, होस्ट को, सबनेट को भी एक ये 1 to 199 का क्या मतलब है? ये क्या है 199 क्या है ये? मैं बताता हूँ 1 to 99। बिल्कुल, ये एक रेंज है। जैसे अगर आप एक्सेस लिस्ट रन करोगे ना, आप जब अपने नेटवर्क में एक्सेस लिस्ट चलाओगे, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, दो पार्ट में लिस्ट डिवाइड करी ना, कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट होती है और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होती है। अब आपकी मशीन को, आपके राउटर को कैसे पता लगेगा कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट कौन सी है और एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट कौन सी है? तो हमने एक रेंज दे दी कि अगर मैंने 50 टाइप किया या 70 टाइप किया तो मीन्स मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट ला रहा हूँ। अगर मैंने 155 टाइप कर दिया या 140 टाइप कर दिया अपने, तो मीन्स कि मैं एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट रन करना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसके अंदर दो, समझ गया ये। हाँ, तो इसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है, इसके अंदर 1 वे कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाता है। इसमें सारी सर्विस ब्लॉक कर दी जाती है इसमें, और इसमें आप चाहे तो एक पर्टिकुलर आईपी को, ठीक है, आप ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है एक्सटेंडेड के अंदर। इम्प्लीमेंट क्लोज टू डेस्टिनेशन, इम्प्लीमेंट क्लोज टू सोर्स, मतलब कि ये जो चलती है एक्सेस लिस्ट, ये जो कॉन्फ़िगर होती है, ये आपकी डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे कॉन्फ़िगर होगी, इम्प्लीमेंट होगी, और ये आपके सोर्स पे इम्प्लीमेंट होगी। तो फिल्टरिंग जो होगी ये इसकी सोर्स आईपी एड्रेस पे करता है, कौन, स्टैंडर्ड, और जो एक्सटेंडेड करता है वो डेस्टिनेशन या प्रोटोकॉल या पोर्ट नंबर के हिसाब से चेक करता है, फिल्टरिंग करता है। 2 मिनट नज़र मार लो, फिर करते हैं आगे। तो अभी कुछ टर्म्स बता रखी है इसके अंदर। हेलो हेलो गाइस, हेलो सुमित, सतेंद्र, हाँ जी हाँ जी। हाँ भी है ना, हाँ हाँ। तो ये टर्म्स बता रखी है कि ये कैसे, डिनाइंग का मीनिंग क्या होता है। डिनाइंग का मीनिंग होता है ब्लॉक कर देना एक पर्टिकुलर नेटवर्क होस्ट, है ना। परमिट का मीनिंग है किसी नेटवर्क होस्ट सबनेट को अलाउ करना। जहाँ से रिक्वेस्ट स्टार्ट होती है इसको सोर्स एड्रेस कहते हैं, जहाँ से रिक्वेस्ट एंड होती है उसको डेस्टिनेशन एड्रेस कहते हैं। इनबाउंड आउटबाउंड को थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। ट्रैफिक कमिंग इनटू द इंटरफेस, जहाँ से ट्रैफिक आना शुरू होता है इंटरफेस के अंदर, उसे इनबाउंड कहते हैं।
और जहाँ से ट्रैफिक जाना शुरू होता है इंटरफेस से, उसे आउटबाउंड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ओके। हाँ, तो एक्सेस लिस्ट के कुछ रूल दे रखे हैं इसके अंदर कि सारी की सारी जो जो आपको स्टेटमेंट डिनाई करनी, जो जो ऐसे फेसबुक हो गए, गूगल हो गई, कुछ जीमेल हो गया, जो जो आईपी आपको डिनाई करनी है वो आपको देनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी अपने नेटवर्क के अंदर। सबसे पहले तो ये एक्सेस लिस्ट का रूल है। और आपको कम से कम एक परमिट स्टेटमेंट तो देनी ही पड़ेगी। और क्यों देनी पड़ेगी हम डिस्कस करेंगे। ऑल इम्प्लिसिट डिनाई ब्लॉक्स ऑल द ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट व्हेन देयर इज नो मैच। अगर होता क्या था कि अगर हम परमिट देते ना, अगर वो एक सपोज करो कि यहाँ पे 3 पीसी होते, अगर बाय द वे सपोज करो कि यहाँ अगर हमने ना ये सपोज करो पीसी है आपकी, सर्वर है, तो अगर हमने इसके अंदर और हम चाहते हैं कि इस वाले पीसी को इस पे कनेक्टिविटी ना मिले, इस वाले पीसी को बल्कि बाकी 3 को मिल जाए कनेक्टिविटी, और अगर हमने इस पर परमिट वाला यूज़ ना करा कमांड, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये इसकी कनेक्टिविटी तो हो जाएगी ब्रेक, नो डाउट, लेकिन बाकी जो 3 है ना, ये जो 3 है इनकी कनेक्टिविटी भी ब्रेक हो जाएगी, इनकी कनेक्टिविटी अपना ब्रेक हो जाएगी अगर हमने परमिट स्टेटमेंट यूज नहीं करी तो ये रोल करता है। एक को अगर हम वो कर रहे हैं, हाँ, डिनाइड करें, तो बाकी को परमिट करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको वो जो होस्ट हो, आपको ये हो गया तो बोला कि बस ये आईपी ब्लॉक कर दियो, इसको छोड़ के बाकी सबको परमिट दे दे। ओके। वरना हमारा नेटवर्क क्या करेगा, वो पूरा का पूरा नेटवर्क ही ब्लॉक कर देगा, उसको फिर आपका कोई कुछ भी रन ही नहीं करेगा इसके अंदर। ठीक है ना। ओके ओके ओके, तो देखो बड़ी कमाल की चीज़ है। देखो आपको इसके बारे में आपका मैपिंग समझ में आएगी कि कैसे नेटवर्क में आपका रूट्स कैसे ब्लॉक कर देते हैं आपके, कैसे आप अपनी आईपी एक्सेस नहीं कर पाते, कोई साइट एक्सेस क्यों नहीं कर पाते, ये चलता सारा कुछ इसके पीछे, और चलता कैसे है वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखो यार कि यहाँ से इट ब्लॉक ऑल द ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट व्हेन देयर इज नो मैच। सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देगा अगर मैच नहीं करा तो, अगर हमने एटलीस्ट 1 परमिट नहीं दिया तो। कैन हैव द 1 एक्सेस लिस्ट पर इंटरफेस 1 डायरेक्शन, 2 एक्सेस लिस्ट पर इंटरफेस 1 इन इनबाउंड डायरेक्शन और 1 इन आउटबाउंड डायरेक्शन। अब वो कहना चाहते हैं एक्सेस लिस्ट जो बनेगी, चाहे आप इनबाउंड में ब्लॉक कर दो या आउटबाउंड में ब्लॉक कर दो, works in the sequential order and editing of list is not possible. So adding or removing list statement is not possible. देखो अब बनता है सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क, एक वर्ड होता है आपका। ये सबनेटिंग हमने करी थी ना जब लास्ट टाइम, हाँ ये स्टार्टिंग में पढ़ा था, सबनेटिंग पढ़ाई थी है ना। हाँ। सबनेटिंग का बेसिक मोटा मोटा बताता हूँ आपको कैसा होता है, क्योंकि सबनेटिंग का देखो ये रहा, उसके भी शायद तो नोट पड़ा हो मेरे पास। सबनेटिंग होता है सबसेट ऑफ नेटवर्क, पर नेटवर्क को डिवाइड करके सबनेट में, इस सबनेट इज ट्रीटेड एज सेपरेट नेटवर्क। सबनेट चाहे वो वैन भी हो सकता है, लैन भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 टाइप में है। मतलब कि एक आईपी जो होगी ना आपकी, सपोज करो ये आईपी 10.0.0.0 की एक आईपी है, उससे आप कम से कम 255 अलग अलग सिस्टम चला सकते हो, कम से कम 10.0.0.0 की आईपी से मिनिमम आप 255 सिस्टम चला सकते हो एक आईपी से। और ये सब पॉसिबल कैसे? सबनेट की वजह से। हाँ, सबनेटिंग की वजह, हाँ सबनेटिंग की वजह से, क्योंकि बाकी उसको हम सबनेटिंग दे देंगे ना। बिल्कुल।
तो इससे हमारी आईपी को हम फुल यूटिलाइज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। एड्रेस एफिशिएंसी है ये जस्ट लाइक ऐसे है कि जैसे कि ये घर को हमने 50 नंबर दे दिया, हाँ उसके बाद घर के अंदर 1 से 50 100 तक नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल। आप एक एक है ना? जैसे यार कि एक घर बना दिया, ठीक है, एक घर के अंदर हमने एक घर बना दिया, लेकिन उसके अंदर 50 कमरे बना दिए हमने, ठीक है। हाँ तो घर का नंबर हो गया 60 और कमरे बन गए 50, तो 50 का रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, तो ऐसे करके सारे हाँ। डिफाइन कर दिए हमने अलग अलग, ठीक है। तो सारे होस्ट बिट को नेटवर्क बिट्स में चेंज करता है, क्रिएटिंग एडिशनल नेटवर्क फ्रॉम ए सिंगल आईपी एड्रेस। अब ये देखो, जैसे क्लास ए हमने क्लासेस पढ़ी थी, क्लास टाइप्स ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, शुरू में बिगनिंग में पढ़ी थी हमने। हाँ तो क्लास ए की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1 से 127 होती है। सो आपकी जो, रुक जाओ यार, ये 1 to 127 थी यार इसकी, 123, सॉरी 123, 123 क्लास आईपी रेंज, हाँ। क्लास आईपी रेंज। एक सौ सताईस, सॉरी 127 ही था यार, मैं गलत कर रहा हूँ। 127 होती है क्लास ए की, क्लास बी की 128 to 191 एंड क्लास सी की 192 to 223। जो ये क्लास डी भी होती है वो होती है 224 to 238, 239। क्लास डी होती है 224 से 239 होती है। और क्लास ई जो होती है वो आपकी फ्यूचर यूज़ के लिए हमने रिजर्व कर रखी है, वो होती है आपकी 240 से 254। तो ये क्या बना, जो क्लास ए होती है ना, देखो इसके अंदर कितने जीरो है, 3 जीरो है ना इसके अंदर। तो ये क्लास बी के अंदर 2 जीरो बने, 2 और क्लास सी के अंदर ये जीरो। अच्छा मुझे ये बताओ कि किस वाले में हम मैक्सिमम पीसी क्रिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ए में, बी में, सी में? क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम पीसी हाँ एक क्लास में। बिल्कुल। अब ये देखो ना यार, ये देखो कि जो क्लास ए जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होती है और सबसे महंगी कॉस्ट इसी की है, क्लास ए की नेटवर्क में। ओके। क्योंकि इस समय पॉसिबिलिटी बहुत सारी है कि आप ये देखो, ये 255 है। अगर मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया, 1.0.0, एक अलग आईपी बन गई है। बिल्कुल। तो ऐसे ये 255 तक जा सकता है, ये वाला भी जीरो, ये वाला जीरो है 255 तक जा सकता है। सेम ये वाला जीरो भी 255 तक जा सकता है, और ये वाला जीरो भी 255 तक जा सकता है। तो ये देखो, हम एक आईपी में कितनी आईपीस बना देंगे, दुनिया भर की आईपी। बिल्कुल। तो कितनी कॉस्ट बच गई हमारे। 765 बनेंगे ना इससे तो। 765। रुको यार, ये भी सारा 65 नहीं, बहुत ज्यादा बन जाएगी यार। अरे बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत। क्लास ए की आप कभी कॉस्ट पढ़ना कि क्लास ए आईपी का प्राइस क्या है मार्केट के अंदर, उनको पता नहीं, गूगल भाई सब बताएंगे नहीं बताएंगे। क्लास ए आईपी प्राइस रेंज, क्लास ए बहुत महंगी मिलती है यार ये वाली आईपी। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर लिखी भी नहीं, क्योंकि सारी जितनी भी कंपनीज होती है ना, क्लास ए को मार्केट में डिमांड करती है, लेकिन छोटी कंपनी इसको इतना कर नहीं पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है इसकी। ओके। तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये आईपी कौन करता है, यू नो। जितनी भी आईपी एड्रेस होती है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है आप क्या? इनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? हाँ, आप ये बताओ कि एक बार ये आईपी, सपोज करो एक आईपी है 192.1.1.1,
अभी आईपी मुझे कैसे मिलेगी? हु विल गिव द ये हमारा आईएसपी देता होगा। आईएसपी को कौन देगा? आईपी आईएसपी को कौन देगा? आईएसपी को ये तो नहीं पता ये फिर। ये एक संस्था है यूके में, ऐसी ऐसी 6 to 7 बनी हुई है। एक पता नहीं अर्पानेट थी एक पहले, अब बनी नहीं है अर्पानेट। ये पहले ये भी करती थी, ये भी मतलब कि आपकी आईपी जो है वो ट्रांसफर करती थी, मतलब सेल करती थी आईपी। असल में क्या करती, जो आपकी एयरटेल होगी या फिर जियो होगी, ये एक बड़ी आईपी खरीद लेती है। तो उस आईपी का छोटा छोटा पार्ट करके वो छोटे छोटे वेंडर्स में या फिर किसी दुकान वाले को या स्कूल वाले को या किसी कॉलेज को देती रहती है। मिनिमम सबनेटिंग कर करके हजारों इसके बना देती है, फिर वो अपने सेल करती रहती है। तो ये भी एक तरह से देख, देखो ये देखो कितना इसका ये ठीक है, चलो इसको देख लेंगे। इसको हाँ थोड़ा चलो, पता हाँ चलता ये समझ जाओ यार इतना, ठीक है। तो कोई भी कोई एड्रेस होता है आपका 192.168.1.0, तो इस तरह से हम डिवीजन कर देते हैं। हमें पता लग गया कि ये 192 जो है ये क्लास सी का एड्रेस है, ठीक है ना। तो ठीक है। तो ये क्या होगा, 255 255 255, ये तीन तो इसकी 255 को हमने 1 मान लिया, ठीक है। जो लास्ट की जो बच गई 0 वो 0 वाली हमने 0 लगा दी इसकी, ठीक है। हाँ। तो ट्रांसफॉर्म 1 होस्ट इनटू द बिट, तो लास्ट की बिट पे हमने 1 लगा दिया। तो ये सारा का सारा तरीका होता है सबनेटिंग पता करने का। इसका देखो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा इसका, क्योंकि ये वाला अगर मैं आपको समझाना चाहूँ आप भी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कितना डीप में पढ़ोगे तो वही एक कुछ चीज़ें आपको शॉर्टकट से भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप निकालते बैठे फिरो कि इसका सबनेटिंग क्या बनेगा, इसका सबनेटिंग क्या बनेगा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। एक नेटवर्क ये पूरा मेथड होता है पूरा सबनेटिंग निकालने का, कि होस्ट कैसे बनेगा, इसका नेटवर्क कैसे बनेगा। एक ये याद रखो सबसे पहली चीज़, ये टेबल बड़ी कमाल की है यार। कभी भी आपको ये दिखे कि 255 255 255 0, तो इसके अंदर आपके होस्ट कितने हैं, वो है 254। क्योंकि कोई भी टेबल जो चलेगी वो कैसे चलती है, 1 से 255 चलती है ना, 255 पे तो ख़त्म हो जाएगी वो टेबल। बिल्कुल। और तो एक जो आपका 0 और जो आपकी लास्ट है वो रिजर्व होती है। किसके लिए रिजर्व होती है? एक नेटवर्क के लिए, एक होस्ट के लिए, जो इनका डेस्टिनेशन होस्ट और सोर्स होस्ट के लिए। 2 तो रिजर्व कर दी इसने, तो बची कितनी हमारे पास? बची है 254। तो इसी तरह से जो 128 थी, तो उसका एक सोर्स तो के लिए 254 से कटा देंगे इसको। हाँ, दो कम हो जाएगी अपने आप ही। तो 192 में कितने हो जाएंगे? 192 में भी आपके 2 तो कम हो गई। आप ये बताओ ना, 254 से घटाते जाएंगे तो वो ऐसे ऐसे करके आपके पास मिलती जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ये जो 0 जो है इसका मीनिंग क्या हुआ? 0 तो ये इसको ना सुनो, हम इस 0 को ना, अगर कोई आपसे कोई पूछ ले, कोई लिख दे, ये कोई कह दे यार कि ना 192.168.2.9 कुछ भी कह दे, ठीक है। अब ये पता लग गया आपको, ठीक है, /24
ये ऐसे कोई आईपी दे दिया आपको कोई लगा के, ठीक तो है। आपको ये तो पता लग गया कि इस पे सबनेटिंग हुई है, हम्म, सबनेटिंग हुई है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि इस पे हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं? तो आपको ये समझना है कि सबसे पहले पता करना है कौन सी क्लास का आईपी है। तो हमें पता लग Okay. गया, तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि क्लास ए की रेंज कितनी होती है, 127 होती है। क्लास बी की रेंज कितनी होती है, 128 से 191, 191 होती है, ठीक है। और क्लास सी की रेंज कितनी होती है, 192 से 238, सॉरी मैं भी यार इसमें 192 से कितनी है, 223, 223 सॉरी, ये रेंज होती है आपकी क्लास सी की। तो हमें पता लग गया, हमें ये क्लास पता, B का है, हाँ क्लास सी, क्लास C का है, क्लास सी का है, ठीक है ना, सी का ये। तो ये अपने को पता लगा क्लास सी का है, और ये लिखा 24। तो अगर हाँ, एक रट्टा बता रहा हूँ आपको, टेक्निक बता रहा हूँ, अगर /24 लिखा है ना तो समझ जाओ ये 255 जो है 255.255.0 है, इसका मीनिंग ये है। अब ये बताओ मुझे ये बता दो कि अब 255.0 है तो इसके अंदर कितने कंप्यूटर लगाने की कैपेसिटी बची हुई है? अगर 255.0 जो है 254 कंप्यूटर हम लगा सकते हैं अभी भी, ठीक है ना, क्योंकि क्लास सी का है ना ये 254 आईपी, और ये 9 वाली पे तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पर सपोज करो ये 24 ना होके 28 होता तो कितने कंप्यूटर लगते इसके ऊपर? 28 होता तो दो उसमें से घटा देते 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, सॉरी रुक जाइए, 29, 30, भाई थोड़ा सा एक चीज रखो यार, एक चीज रखो इसमें भी, ये सिमनेटिंग और थोड़ा सा ये पंगा है, सॉरी नहीं वो बिट्स वहाँ से जाएगी भाई, 30, 31, ओके। 48 to 48 होता है तो 48, 68, ओके 42, ओके ओके ठीक है। थोड़ी करेक्शन है इसमें, अगर 25 ये भाई ये जो अगर 255 जो जीरो रेंज है ये आपकी 25 से शुरू हो जाएगी, 25 से शुरू होगी, तो अगर पर /25 लिखा होगा तो आपका मीनिंग ये है, तो इसके अंदर 254 कनेक्ट होंगे। 26 लिखा हुआ है तो यानी कि 126 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। /27 लिखा होगा तो 62 होंगे, /28 होगा तो 30, /29 होगा तो 14, /30 होगा तो 6, और /31 हुआ तो ये होगा 252, यानी कि 2 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे इसके अंदर। अब ये चीज़ देखो कि ये फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा है, 2h-2। अब देखो इसका पर्टिकुलर फार्मूले भी है सारे करने के ये, लेकिन ये सारे कंफ्यूजिंग लगते हैं क्योंकि इन चीज़ों में देखो सबनेटिंग का बेसिक हमें पता लगे कि सबनेट को किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को टुकड़ों में तोड़ना ताकि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है चीज़ से। अब इसे एग्जांपल दे रखा है, अच्छा एक डाउट था मेरा। बताओ। हेलो। बताओ। ये जो आप बता रहे थे कि ये 255 से जो शुरू हो रही है आईपी हमारी क्लास सी में आ रही है, हाँ जबकि जो सी क्लास की जो रेंज है वो 192 to 223 है ना, तो सी में कैसे आएगी है? देखो आप इससे हाँ वो ये देखो असल ना, में वो इसलिए है कि ये चीज समझो, आईपी एड्रेस हम देखेंगे उससे पता चल जाएगा ये देखो ना कि कौन यार, सी क्लास की है। आप ये देखो 255 तो ये 255 है, ये सबनेट मास्किंग है, सबनेटिंग है।
है ना, जो वो शुरू है, जो पहचान है, जैसे कोई आईपी एड्रेस 192 से शुरू हो रहा है या 125 से शुरू हो रहा है, 120 से हो रहा है, तो उसको देख के हम पता कर लेंगे कौन सी क्लास की बिल्कुल हमारी आईपी एड्रेस है। बिल्कुल। और ये जो 255 है, ये 255 ये सबनेट उसका स्कोप है, किसमें कितना स्कोप है, क्लास ए में इतना स्कोप है, क्लास बी में इतना है, जितने ज्यादा जीरो होंगे उतने ज्यादा स्कोप होगा। अगर कोई पहले से नहीं फुल है। मेरा कहने का कंसर्न ये है, जैसे कि हमारा कोई आईपी शुरू होती है, सपोज करो 120 से शुरू हुई, ठीक है। ठीक है, तो वो हमारी हाँ। क्लास एक ही हो गई। हाँ, बिल्कुल। या फिर 126 हो गई, 127 हो गई, वो क्लास से ए में ही आएगी ना। जी हाँ। और 191 190 ये हो गई हमारी क्लास बी में, हाँ। ठीक है। और हाँ। ये 120 222 223 ये क्लास सी में आएगी, है ना। एक बार ये आईपी क्लास वाला वो लगाना। हाँ हाँ, ठीक है। देन उसके बाद ये हाँ। 255 जो है, ये कौन सी सी क्लास में कैसे आएगी? ये इसलिए आएगी, ये सबनेट, ये देख, ये ऊपर वाली तो वो हो गई आईपी एड्रेस, ठीक है। 255 क्या है, ये सबनेट मास्किंग है, सबनेट है। ये मतलब कि अलॉट करता है कि इतने ऑप्शन है तुम्हारे पास, जस्ट लाइक सैलरी। ए क्लास की सैलरी ये होगी, बी क्लास की ये होगी, सी क्लास की। वैसे ही हमने इसमें डिफाइन किया है, जो ए क्लास होगी उसमें 255 वाला ब्लॉक बुक है, बाकी सारे जीरो खाली है। वो कितने बिट के हैं, कितने बिट का रहता है, एक 32 बिट का। ये हेमंत की आईपी एड्रेस कितने बिट, अभी भी बोल रहे कितने बिट का रहता है, 22 का। देखो मेरी बात हाँ, सुनो। 64 का। तो अरे यार सत्येंद्र, मैं बताता हूँ यार, तुम कितना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। अब एक बात बताओ यार, मैं एग्जाम्पल लेके करता हूँ, मजा आएगा देखो करने में भी। एक चीज लेके देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक आईपी ले लिया यार कि 195। अब ये देखो, मैं 195 भी छोड़ो यार, इसको भी छोड़ो। 10.0 दिख रहा है ना सबको, ये वाला इस पे छोटा लग रहा है। हाँ दिख रहा। अच्छा, ये 10.0.0। अब ये बता दो, ये तो पता लग गया ना कि कौन सी आईपी है, कौन सी क्लास की आईपी है, सबको पता लग गया होगा, है ना। क्लास एक ही है ना तो। हाँ, क्लास ए की आईपी है, लिख देते चलो भाई, क्लास ए आईपी। अब ये बताओ यार, क्लास ए की आईपी है, ठीक है। अब मुझे यूज़ करना है, तो मेरे पास अगर मैं इसकी सबनेटिंग, मुझे पता लग गया ये देखते ही, इसकी जो सबनेटिंग है वो कैसी है, 255.0.0.0। ये इसका सबनेटिंग का टाइप होता है, क्लास ए की, इसका क्लास ए की सबनेटिंग का टाइप ये होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, हेलो, अब मुझे ये पता लग गया। अब ये देखो मेरे पास 3 जीरो पड़े हैं। 3 जीरो समझते हो क्या होता है, कि मेरे पास, अब मैं यहाँ से एक ये लगा के देखो, सपोज करो, मैं ये चीज़ कितनी कमाल की चीज़ है। मैंने 255 का जो जीरो मीनिंग है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जीरो से 255, 0 से 255, और ये 0 से 255 के तक के हमें एक रेंज मिल गई, इतनी बड़ी आईपी की रेंज मिल गई। अब ये देखो, मैं अगर यहाँ से, ठीक है, अब ये देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया, इसका इतनी बड़ी रेंज मिल चुकी है मुझे। अब 255.255.252 लिख दूँ। इस अगर मैंने ये लगा के, मैंने इस आईपी को ऐसा ये सबनेट दे दिया, ये सबनेट दे दिया इस आईपी को, ठीक है। सबनेट दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सबनेट देने में मुझे,
सत्येंद्र ये बताओ, सबनेट देने में कोई दिक्कत है मुझे? आइडिया नहीं है इसका। मैं बताता हूँ यार, एक बात देखो ना सत्येंद्र, मेरे पास 3 रेंज मिली हुई है। 255 तो है ही, तीनों जीरो मिस खाली पड़े हैं, तीनों जीरो मेरे पास। ये तीन जीरो खाली पड़े हैं और हर जीरो की रेंज जो है जीरो से 255 के अंदर है। तो ठीक है। इससे ये बताओ कि मैं कितने कम्बिनेशन बना सकता हूँ, कितने लाखों कम्बिनेशन बना सकते हैं इसके अंदर, लाखों। 1.0.0, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, फिर ऐसे इसी तरह से 2.3.3। तो बेसिकली सबनेटिंग का मीनिंग क्या होता है? आपकी आईपी को फुल्ली यूटिलाइज करना। तो इसके अंदर जो है ना, अगर ये 252 लिखा है तो इसका मीनिंग है, तो इसमें मैक्सिमम 2 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। इस आईपी पे 2 कंप्यूटर मैक्सिमम कनेक्ट हो सकते हैं। और टेढ़ा कंसेप्ट है सबनेटिंग। तो ये चीज़ को समझो, ये टेबल है, टेबल वाले को भी ध्यान से समझना यार, ये वाला बड़ा टेढ़ा चीज़ है तुमने, क्योंकि एक बारी में समझ में नहीं आती चीज़ें। अगर ये /.0 है, अगर क्लास सी के अंदर .0 जो है, तो इसका मीनिंग होता है /25। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक ये रखा था 192.168, और ये हर नेटवर्क के लिए सेम चलता है, सेम टू सेम कंसेप्ट चलता है आपका। तो अभी तक के लिए वाइल्ड सबनेटिंग का ये समझो कि सबनेटिंग होता है तोड़ना छोटे पार्ट में, और इसी का जो उल्टा पार्ट आया वो कहते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। तो हम सबनेटिंग में जो ये लिखते हैं अपना 255.255.255.0 ऐसे एड्रेस लिखते हैं ना, ये सबनेट मास्क कहते हैं इसको हम। तो बेसिकली क्या हम क्या बोलते हैं इसको? सबनेट मास्क। जो भी जीरो जो होगी सारी लास्ट में रहती है सबनेट मास्क में। और सबनेट मास्क बनता कैसे है? सबनेटिंग के थ्रू बनता है। तो सबनेट का अपोजिट बनता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क। तो वाइल्ड कार्ड मास्क में करते क्या है? सबनेटिंग में जीरो लास्ट में रहती थी, लेकिन वाइल्ड कार्ड मास्क में जीरो पहले रहेगी। वो उल्टा है सबनेटिंग का। तो ये कैसे बन जाएगा? 0.255.255.255, ये बन जाए वाइल्ड कार्ड। मतलब कि जो भी सबनेट मास्क का एड्रेस होता है उसका अपोजिट वो बनता है वाइल्ड कार्ड मास्क। कभी सबनेटिंग को जब ऐसा क्यों होता है? भाई प्रॉपर्टी है इसकी यार, वाइल्ड कार्ड मास्क की ये प्रॉपर्टी है। वाइल्ड कार्ड मास्क जब भी लिखोगे तो आपको ये उल्टा ही लिखना पड़ेगा सबनेट मास्क को इसके लिए। और ये क्योंकि हम वाइल्ड कार्ड मास्क का हम कई जगह यूज़ करते हैं, आपके राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे EIGRP हो गया, OSPF हो गया, RIP हो गया, और एक्सेस लिस्ट में भी यूज़ करते हैं। तो अभी ACL करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो अभी पता लग गया कि आपको वाइल्ड कार्ड मास्क होता क्या है। इट इज़ द इन्वर्स ऑफ सबनेट मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है? देखो ये कह रहा है, देखो सबनेट मास्क का इन्वर्स होता है, ठीक है। A bit value 0 indicates must match. A bit value 1 indicates ignore. Wildcard mask for the host will be always 0.0.0. अगर हम कैसे पता करेंगे कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बना है? तो सिंपल सी बात है, किसी का कोई अगर सपोज करो, अगर ये आईपी किसी की 2 दे रखी है, हमें सबनेट मास्क दे रखा है 255, 255, 255, 240, तो लेकिन जो उसकी जो फुल रेंज होगी उसमें से वो डिवाइड कर दो, जो उसकी फुल रेंज होगी उसमें से डिवाइड कर दो, तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। फुल रेंज में से आपका जो सबनेट मास्क दे रखा है उसको डिवाइड कर दो, आपका वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा।
देखो एक्सेस लिस्ट की जो रेंज होती है वो होती है, आपको बताया था 1 से 99 के बीच में होती है। अगर इसकी हाई रेंज में जाऊंगे तो वो 1600 से 1999 तक पहुंचती है। तो जैसे बताया था कि इसके अंदर ये चाहे तो नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, या सबनेट ब्लॉक कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन स्टॉप, ऑल सर्विस आर ब्लॉक, सारी सर्विस ब्लॉक होती है, जबकि एक्सटेंडेड में सारी सर्विस ब्लॉक करने की जरूरत नहीं होती। आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को भी ब्लॉक कर सकते हो। जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो डेस्टिनेशन पे करोगे, और फिल्टरिंग भी जो होगी वो सोर्स आईपी एड्रेस के थ्रू होगी। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं कि कैसे इसकी क्रिएशन बनती है। कॉन्फ़िग एक्सेस लिस्ट नंबर। अब ये पूछ रहे थे एक्सेस लिस्ट नंबर क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सेस लिस्ट नंबर को। तो एक्सेस लिस्ट नंबर हम यूज़ करेंगे, अगर सपोज करो एक्सेस लिस्ट ये नंबर डाल दिया, हमने 9 डाल दिया, तो 9 डालते ही समझ जाएगा कंप्यूटर ये कौन सा चलाना चाह रहा है, अपना स्टैंडर्ड चलाना चाह रहा है ये। अगर सपोज करो हमने 190 डाल दिया, तो इट मीन्स कि हम एक्सटेंडेड आईपी लिस्ट चलाना चाह रहे हैं। तो परमिट अलाइज सोर्स एड्रेस सोर्स WCF, कॉन्फ़िग शो एक्सेस लिस्ट, ये सारा कुछ ऐसे होता है। कमांड है सारी ये कॉन्फ़िग करने के लिए। इंटरफेस टाइप, इंटरफेस नंबर। तो जो भी आईपी एक्सेस नंबर डालने के बाद जो भी आईपी परमिट करनी है, डिनाई करनी है, वो लिखना है, और सोर्स एड्रेस लिख दो, और सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क लिख दो। तो ये आप उस आईपी पे परमिट या डिनाई चला सकते हो। अब कर रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। इसकी रेंज जो होती है 100 से 199 के अंदर होती है। बस इसके अंदर फ़र्क वही है, आप देखो वो करता तो वो भी था सब कुछ कि कोई नेटवर्क को या होस्ट को या सबनेट को ब्लॉक करना, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आप जो है एक पर्टिकुलर इंटरफेस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मेन डिफरेंस पता लग गया होगा आपको। सो वन वे कम्युनिकेशन स्टॉप, सेलेक्ट सर्विस कैन बी फ्लो स्टॉप ब्लॉक। एंड देखो इस ACL में हमें क्या करना था, कोई पर्टिकुलर सर्विस ब्लॉक कर देनी थी, तो वही 2 टाइप्स पे करा कि जो आपका इंटेंडेड था वो पर्टिकुलर फुल सर्विस ब्लॉक कर देता था कि उस इंटरफेस की, लेकिन इसमें हम पर्टिकुलर इंटरफेस वाला जो है वो भी ब्लॉक कर सकते हैं किसमें, एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में। और दूसरा फ़र्क क्या है कि ये इम्प्लीमेंट सोर्स पे होता है, जो आपका इंटेंडेड था वो आपका डेस्टिनेशन पे इम्प्लीमेंट होता था। अब ये बता रखे कि जो आपका TCP, UDP और ICMP आपका कैसे कैसे, मतलब TCP को कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, UDP को कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और ICMP के कौन से प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ICMP हमने पढ़ा ही है अभी कि पिंग और जो ट्रेस रूट है वो आपके ICMP पे चलते हैं, HTTP टेलनेट और FTP SMTP आपके TCP पे चलते हैं, और UDP आपका डोमेन नेम सिस्टम, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये आपका NNTP ये भी प्रोटोकॉल है आपका, ये सारे UDP पे रन करते हैं। तो इसी में भी सेम है, एक्सेस लिस्ट नंबर, जो एक्सेस लिस्ट का नंबर है यानी कि 100 से 199 के बीच में जो नंबर होगा, परमिट करो, डिनाई करो, ठीक है। प्रोटोकॉल नेम, सोर्स एड्रेस, सोर्स वाइल्ड कार्ड मास्क, डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन वाइल्ड कार्ड मास्क, ऑपरेटर और सर्विस। ऑपरेटर इस तरह इक्वल, मतलब कोई भी आईपी इसके इक्वल होनी चाहिए या फिर नॉट इक्वल टू। आप इस तरह कमांड टाइप करेंगे, ग्रेटर या लेस देन, LT, लेस देन का शॉर्ट फॉर्म होता है LT, ग्रेटर देन का फॉर्म होता है GT। तो इस तरह से हम इसके अंदर यूज़ करते हैं।
Specialist identify using name. तो ये जब हम आजकल काम करते हैं तो ये जरूरत पड़ते हैं क्या इन सब का डीप में, या हमारे लेवल पे जरूरत नहीं पड़ता है मतलब? यार ये थोड़ा सा ये बताओ भाई, ये ना थोड़ा सा एडवांस है, ये L2 वाला काम हो जाता है भाई। तो ये उसका जब से हम L2 लेवल प्रोफाइल पर काम हाँ करना ये पड़ता हाँ है। ये वैसे नेटवर्क देखो, जो बेसिक लेवल पे कोर्स करो तो बेसिक लेवल पे आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बस इतना पता होना चाहिए एक्सेलरेशन काम कैसे करती है और ये कौन सी रेंज पे काम करती है, और इसका मतलब कि आपका पता होना चाहिए कि इसका बेसिक थ्योरी तो एटलीस्ट पार्ट का क्लियर होना चाहिए, और क्या काम होता है एक्सेलरेशन का नेटवर्क के अंदर। ये जो काम है L2 का है, परमिट करना, डिनाई करना, सब कुछ ये L2 देखती है, L2 टीम देखती है सारा कुछ। L2 भी नहीं, L3 टीम देखी। L2 स्विचिंग में काम, L3 टीम का काम सारा है एक्सेस लिस्ट बनाना। इवन हम भी एक्सेस लिस्ट पे काम करते हैं अभी भी। तो कोई भी आईपी यार, जो भी आईपी होगा उसका आईपी एड्रेस होगा वो देना उसका पर्टिकुलर। देखो वही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं अभी। एसीएल का नंबर दे दो, परमिट करना है, डिलाई करना है आईपी को, प्रोटोकॉल कौन सा चलाना है, टीसीपी यूडीपी जो भी होगा, सोर्स का एड्रेस दे दो, सोर्स का वाइल्ड कार्ड मास्क दे दो, डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन का वाइल्ड कार्ड मास्क। ऑपरेटर करना है, जो करना है कि इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन जो भी होगा, और सर्विस वो देनी है। ठीक है, ओके। तो सारा बस इतना मेन है। बाकी यार ये सब इतना एडवांस में है कि केस सेंसिटिव होते हैं नेम, तो कोई भी लिखोगे आप कमांड तो छोटा बड़ा मत करना, जैसा है वैसे ही लिखना, वरना आपके कमांड सही से रन नहीं करी है वो एरर दे देगा सही से। तो इसलिए ये ध्यान रखना एक्सेस लिस्ट को रन करते हुए। ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट की कमांड दे रखी है, उसको भी देख लो। इम्प्लीमेंटेशन का तो कन्फिग पहले तो बनाओ एक्सेस लिस्ट, फिर उसके बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन। इंटरफेस टाइप, इंटरफेस नंबर, आईपी एक्सेस लिस्ट नेम, आउट इन के। आपका जो आउटबाउंड इनबाउंड पता था ना आपको, इनबाउंड क्या होता है, आप जैसे इनबाउंड क्या होता है कि आप नेटवर्क में आर लेके आ रहे हो ट्रैफिक, यानी कि ये मतलब कि सपोज करो अब ये नेटवर्क ऐसे चल रहा है आपका, तो आपको इस पीसी को ब्लॉक करना है। तो अब इस पीसी तक कनेक्टिविटी कैसे जाएगी आपकी, यहाँ से होती हुई, ठीक है, यहाँ से होती हुई आपके ऐसे जाएगी ना कनेक्टिविटी। तो ये क्या चल रहा है, इनबोर्ड नहीं हो रहा। जब ट्रैफिक ऐसे आ रहा है इंटरफेस की तरफ तो इनबोर्ड कहते हैं, और जब ये ट्रैफिक भेजेगा अपना यहाँ से, जब जाएगा ट्रैफिक, ये आउटबोर्ड हो गया आपका। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड आप क्लियर हो गया होगा सारा कुछ। ये इस पीसी से हमने इस पीसी से या इस पीसी इस वाले पीसी से, यानी कि ए पीसी से ए बी सी, ए पीसी से इस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी रोकनी है, तो हमें ऐसे इनबाउंड चलता है। ठीक है यार, इतना बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बड़ा हो गया अभी? आज के लिए इतना बहुत है यार। ठीक है भाई, ठीक है ना, बाकी अभी कल करते हैं, और कल कैसे ऑन द सैटरडे। ठीक। ओके, थैंक्स, गुड नाइट यार। गुड नाइट।